हाँ देखिए, माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ। आइए कक्षा 12 के हिंदी क्लास में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। एक क्वेश्चन नंबर 22 एक्सरसाइज 6.5 22 और 24 दो क्वेश्चन का हल आपको दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक 28 सेंटीमीटर लंबे तार को दो टुकड़ों में विभाजित किया गया और एक टुकड़े से वर्ग और दूसरे टुकड़े से वृत्त बनाया गया। क्या बनाया गया? वृत्त। वर्ग और वृत्त बनाया गया है। दोनों टुकड़ों की लंबाई क्या हो जिससे वर्ग तथा वृत्त का संयुक्त क्षेत्रफल न्यूनतम हो। ये देखना है कि किस किस लंबाई के टुकड़े दोनों होने चाहिए जिससे वर्ग का और वृत्त का संयुक्त क्षेत्रफल न्यूनतम हो। तो माना एक टुकड़े की लंबाई x सेंटीमीटर, दूसरे टुकड़े की लंबाई 28 सेंटीमीटर है। माना x वाला भाग r त्रिज्या का वृत्त बनाया गया। x से क्या बनाया गया? r त्रिज्या का वृत्त बनाया जाता है। तब 2πr बराबर होगा x या r बराबर x अपॉन 2π सेंटीमीटर। आपने त्रिज्या निकाल लिया, त्रिज्या आ गया है। अब वर्ग की एक भुजा आपको निकालना पड़ेगा, उसको निकाल लीजिए। अब दूसरे टुकड़े 28 माइनस x से वर्ग बनाया गया, तब वर्ग की चार भुजाओं का योग होगा 28 माइनस एक्स। चार भुजाएं 28 माइनस एक्स, तो चारों भुजा उससे बनाई जाएगी 28 माइनस एक्स से। तब वर्ग की एक भुजा हो जाएगी 1/4 28 माइनस एक्स। कुल क्षेत्रफल हो जाएगा वृत्त एवं वर्ग का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू पाई एक्स बटे 2 पाई का होल स्क्वायर प्लस 1/16 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यानी भुजा का स्क्वायर ये हो गया वर्ग का क्षेत्रफल और पाई आर स्क्वायर हो गया वृत्त का क्षेत्रफल। दोनों का संयुक्त क्षेत्रफल एक इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 4 पाई प्लस 1/16 28 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब आर के सापेक्ष इसको जो है डी ए बाई डी एक्स निकाल लीजिए। एक्स के सापेक्ष इसको जो है क्या करना है? अवकलन करना है। तो डी ए बाई डी एक्स इक्वल टू 2x अपॉन 4 पाई प्लस 1/16 इंटू 2 28 माइनस एक्स इंटू -1। ये हो गया आपका अवकलन, या x अपॉन 2 पाई आ गया माइनस 28 माइनस एक्स अपॉन 8। इस माइनस को यहाँ ले आइए, यह माइनस हो जाएगा इस ऋण की वजह से, -1 की वजह से यहाँ माइनस होगा। अब हो गया 28 माइनस एक्स अपॉन 8। देखिए ये 2 से कट गया 16 आ गया। ये डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर निकाल दें। एक बार और अवकलन कर दीजिए, बराबर होगा 1/2 पाई प्लस 28 अपॉन 8 4 7 28 4 दूनी 8 7 बटे 2 इक्वल ग्रेटर देन 0। इसका मान क्या है? 0 से बड़ा है, धनात्मक है। तब क्या करते हैं? डी ए बाई डी एक्स बराबर हो गया 0 के। तब x का मान हम निकालेंगे डी ए बाई डी एक्स इक्वल टू 0 रखकर। तो देखिए क्या रखेंगे? x अपॉन 2 पाई माइनस 28 माइनस एक्स अपॉन 8 इक्वल टू 0। तब देखिए 8 से x अपॉन 2 पाई बराबर होगा 28 माइनस एक्स अपॉन 8। इसको उधर ले जाया बराबर के और 2 से काट दीजिए, 2 4 जा 8। अब आ गया देखिए 28 पाई माइनस पाई एक्स। देखिए पाई से जोड़ा गया 28 पाई माइनस पाई एक्स अपॉन 4 इक्वल टू एक्स। अब पाई एक्स इधर भी है, इधर भी है, इसको इधर ले आइए तो पाई बाई एक पाई एक्स अपॉन 4 आएगा इधर, क्योंकि यहाँ नीचे 4 है। पाई एक्स अपॉन 4 को इधर लाएंगे तो ऋण था यहाँ धन हो जाएगा, इधर आ जाएगा 7 पाई। अब एक्स इसमें से कॉमन लें तो एक्स माइनस एक्स कॉमन हो गया तो 1 प्लस पाई बाई 4 बचा। अब एक्स का मान निकालना है आपको, ये हो जाएगा 4 प्लस पाई अपॉन 4 इंटू एक्स बराबर होगा 7 पाई। पाई को अब आता है आपका x का मान हो गया 28 पाई अपॉन 4 प्लस पाई। आंसर x का मान देखिए एक उत्तर आ गया। दूसरा टुकड़ा निकालना है आपको, तो 28 माइनस एक्स है, 28 में से 28 पाई अपॉन 4 प्लस पाई घटा दीजिए। आ गया 28 इंटू 4 प्लस 28 पाई माइनस 28 पाई अपॉन 4 प्लस पाई। 28 पाई कैंसिल होगा, बचेगा 112 अपॉन 4 प्लस पाई सेंटीमीटर। ये है आपका दूसरा टुकड़ा जिससे वर्ग बनाना है, और ये आपका जिससे वृत्त बनाना है वो टुकड़ा है। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 24।
देख लें। सिद्ध करें न्यूनतम वक्र पृष्ठ का दिए गए आयतन के लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई आधार की त्रिज्या की रूट 2 गुनी होती है। अब यही आपको सिद्ध करना है, रूट 2 गुनी NH/R इक्वल टू रूट 2, यही सिद्ध करना है आपको। H/R इक्वल टू रूट 2। माना किसी लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई h और त्रिज्या r है, अतः आयतन B इक्वल टू 1/3 πr²h, वक्र पृष्ठ S इक्वल टू πrl, तब S स्क्वायर निकाल लीजिए, π²r²l²। अब चूंकि h का मान आता अंडर रूट में, इसलिए हम इसको वर्ग कर दिए हैं। अब p बराबर हो गया s स्क्वायर, तब p का मान लिया गया p बराबर s स्क्वायर, तब π² r² बराबर p, l स्क्वायर बराबर p। ये हो गया π² r², l स्क्वायर की जगह पर रखिए r² प्लस h स्क्वायर। ये तिर्यक ऊंचाई, जहाँ l क्या है, तिरछी ऊंचाई इसको कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। अब p बराबर हो गया π² r², अब इंटू 9b² अपान π² r², π² r⁴ प्लस r²। ये क्या है आपका, h का मान है। यहाँ h का मान जब यहाँ से निकालोगे और h स्क्वायर का मान रखेंगे तो h स्क्वायर का मान इतना आएगा, क्या आएगा, 9b² अपान π² r⁴ प्लस r²। इतना आएगा आपका h स्क्वायर का मान। क्योंकि h स्क्वायर बराबर है 9b² अपान π² r⁴। तो h का मान यहाँ रख दिया गया है, r का मान तो यहाँ था ही, h की जगह पर आप रखे थे। अब आता है p बराबर 9b² अपान r² प्लस π² r⁴। देख लीजिए, यहाँ से जब इसको भाग देंगे तो आ जाएगा 9b² बटे r²। इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा ये, इसका गुणा होगा तो ये हो जाएगा π² और r⁴। π² r⁴ ए स्क्वायर यहाँ है, कटेगा 2 घात 2 2 4 घात और π²। अब देखिए आप आगे h स्क्वायर बराबर 9b² अपान π² r⁴। p का मान देखिए इतना आया है। अब आपको dp बटे dr r के सापेक्ष इसी को अवकलित कर दिया जाए p को, तो आएगा dp बटे dr। देख लीजिए, dp बटे dr बराबर होगा 9 2 18 b² अपान r³ इंटू -1। क्या आएगा, -1, क्योंकि r को जब ऊपर -2 होगा तो -2 से जब गुणा होगा तो ये -18 b² बटे r³। इसका अवकलन है 9b² बटे r² का अवकलन -18 b² बटे r³ प्लस इसका हो गया 4 π² r³। अब दूसरा अवकलन इसका dp² बटे dr² निकाल दें तो 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 तिया r⁴ है, r⁴ है, -3 होगा, -3 को ऊपर ले जाएंगे तो -3 से गुणा हो जाएगा तो एक प्लस हो जाएगा, चिन्ह प्लस हुआ। 18 तिया 54, 54 b² बटे r⁴ और प्लस 4 तिया 12 π² r²। देखो अब dp बटे dr इक्वल टू 0 रखिए और मान निकाल लिया जाए r का। देखा है, तो यह आ जाएगा आपका 0 रखने पर, इसको रखना है आपको 9 -18 b² बटे r³ इक्वल टू 4 r² π² r³। तो 2 से काट दें इसको, 9 2 जा
और 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4। अब आप यहाँ से निकालें वी स्क्वायर का मान, तो वी स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका 2/9 पाई स्क्वायर आर पावर 6। पी स्क्वायर का विलोपन पाई और आर में हो गया है। अब आप डी स्क्वायर पी बटे डी आर स्क्वायर में इसका मान रख दें वी का, तो देखिए ए आ गया 54/r⁴ इंटू वी की जगह लिखे 2/9 पाई स्क्वायर और आर पावर 6, क्योंकि वी स्क्वायर का मान इतना है वर्ग में, प्लस 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। देखिए इसको काट दीजिए, 9 6 54 6 दूनी 12, 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर का रूट 24 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। ये धनात्मक है, 24 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर क्या है, धन में है। इसका मतलब है कि ये जो फलन है P, इसका आयतन क्या होगा, महत्तम आयतन वाला दिए गए न्यूनतम वक्र पृष्ठ का दिए गए आयतन के लंब वृत्तीय समूह के लिए आ गया। ये धनात्मक आ रहा है आपका डी स्क्वायर पी बटे डी आर स्क्वायर। तब वी स्क्वायर का मान देखें आप 2/9 पाई स्क्वायर आर पावर 6, इसको लिखिए आप 1/9 बराबर कर दीजिए 2/9 पाई आर स्क्वायर आर पावर 6 इसका 1/9 पाई स्क्वायर आर पावर 4 एच स्क्वायर। अब जो कटता है काट दीजिए, 9 9 कट गया, ये आ जाएगा आपका देखिए 2 इंटू आर, यानी 2r बराबर हो गया आपके एच स्क्वायर। 2r स्क्वायर देखिए 2r स्क्वायर, देखिए आर स्क्वायर कहिए 2r स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, तब h बराबर r√2 हुआ और h/r = √2 हुआ, जो आपका प्रश्न में सिद्ध करना था।